साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है बाईगैमी से, मीन्स हस्बैंड या वाइफ के सर्वाइव करते हुए, मैरिज के सर्वाइव करते हुए सब्सिक्वेंट मैरिज को परफॉर्म करना बाईगैमी है। साथियों जहाँ तक बात है हिंदू मैरिज एक्ट की, सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का रोकता है सब्सिक्वेंट मैरिज को परफॉर्म करने से। एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी कि अगर हमारी वाइफ जो है जिंदा है और मैरिज भी सर्वाइव कर रही है और हम सेकंड मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं तो धारा 11 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसी मैरिज वॉइड होगी। ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर धारा 17 हिंदू मैरिज एक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। उस पर्सपेक्टिव में धारा 494 आईपीसी के तहत यह एक अपराध होगा। पर चूंकि वर्तमान समय में आईपीसी हट चुका है और 1 जुलाई 2024 से लागू है बीएनएस, तो वर्तमान कानून में भी यह अपराध है। बीएनएस की धारा 82 डिफाइन करती है बाईगैमी को और इसके साथ साथ पनिशमेंट को जो है प्रिस्क्राइब भी करती है। पनिशमेंट है 7 ईयर का, फाइन भी जो है अवॉर्ड हो सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अवयव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों कई बार आपने देखा होगा, मैं खासकर बात कर रहा हूँ फेसबुक रील्स की या सोशल मीडिया अपडेट की, कि वाइफ जो है वो थाने पहुँच जाती है और थाने जाके ड्रामा करती है कि हमारा हस्बैंड जो है सेकंड मैरिज परफॉर्म कर रहा है, थानेदार साहब उसको रोकिएगा। अगर आपने नहीं रोका तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। और हम 7 साल से पढ़े हैं अपने पियर में या 5 साल से पढ़े हैं हमारे पियर में और हमारा सुध-बुध नहीं लिया ये, और सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म कर रहा है और हमारी लाइफ खराब कर रहा है, हमारा बच्चन की लाइफ खराब कर रहा है। इसको छोड़िएगा मत, इसको सजा दीजिएगा। क्लियर है बात? चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ के कुछ महिलाएं ऐसा ड्रामा जो है करती हैं और पुलिस भी बेचारी इनके बहकावा में रहती है और मौके पर जाकर जो है कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है, जबकि स्पेसिफिक जजमेंट्स हैं कि इन मामलों में पुलिस जो है कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। और जजमेंट यहाँ तक भी है कि अगर कार्रवाई करने का शौक़ है पुलिस को तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। और वर्तमान कानून के पर्सपेक्टिव में अगर ये स्थिति को देखा जाए तो बीएनएसएस बात मैं करूंगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 सब क्लॉज 2 की, जो कि ये प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करता है कि अगर पुलिस को जांच करनी है ऐसे मामलों में तो उन्हें मजिस्ट्रेट का आदेश लेना होगा। पर साथियों बात को किस तरह से लिखा गया है उसको अपन समझते हैं। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। और एक बात जो है समझिएगा कि नॉन कॉग्निजेबल से मतलब क्या है कि ऐसे मामले जो कि डिक्लेयर किए गए हैं असंज्ञेय। अगर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो धारा 82 के सामने लिखा गया है कि ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल होगा। मीन्स जब भी जांच करना है पुलिस को, जब भी कानूनी कार्रवाई करनी है तो मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए। अगर आदेश नहीं है तो कार्रवाई अपने आप में ही गैर कानूनी होगी। तो अगर आप कोई सब्सिक्वेंट मैरिज कर रहे हैं और आपको पूरा विश्वास है या आपके पास दस्तावेज है या आपके पास प्रॉपर जो है सबूत है इस बात का कि आपका प्रीवियस मैरिज जो है सर्वाइव नहीं कर रहा है या वो ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे सिनेरियो में पुलिस पर आप एक क्वेश्चन यह दाग सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी के तहत मेरी सब्सिक्वेंट मैरिज को रोकने आए या सब्सिक्वेंट मैरिज को परफॉर्म करने कॉन्टेक्स्ट में आप मुझ पर केस चला रहे। द पुलिस इज हैविंग नो डायरेक्ट जुरिडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट इन केसेस ऑफ बाईगैमी। अगर उनको जांच करना है तो उनको मजिस्ट्रेट का आज्ञा लेना होगा। अगर आज्ञा नहीं है तो कार्रवाइयां भी गैर कानूनी होगी। दूसरी बात यह है कि पुलिस आपको मौके पर पहुंचकर डरा धमका नहीं सकती है, आपको क्रिमिनली इंटिमिडेट भी नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन पर मुकदमा बनेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोटेक्शन मिलता है कानून का वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं उसकी कोई भी आधिकारिकता आपके पास थी ही नहीं। अगर आपके पास कोई आधिकारिक ऑर्डर होता है उसके कॉन्सिक्वेंस में जांच कर रहे हैं देन प्रोटेक्शन है। पर अगर आप गलत सलत जांच कर रहे हैं, आप कानून को तोड़ रहे हैं, कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पुलिस को। और ऐसे अनेकों जजमेंट है जो मैंने आपसे कहा भी है, जो ये कहते हैं कि पुलिस के पास डायरेक्टली पावर नहीं है। अगर महिला जाके ये कहती है कि हमको परेशान कर दिया, हमारा पति सेकंड मैरिज परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ ड्यूटी है पुलिस की कि समझाना उस महिला को कि आप कंसर्न कोर्ट में जाइए, इस्तिगासा लगाइए, अपना एविडेंस दीजिए और कोर्ट कार्रवाई करेगा। और जो कोर्ट का आदेश होगा उसके अनुसार हम भी कार्रवाई कर लेंगे। अगर पुलिस बेईमानी कर रही है तो आप जो है ये नियम कायदे कानून जो है ध्यान में रखिए। साथियों
इंपॉर्टेंट बात क्या है धारा 82(b)(n)(s) की एप्लीकेबिलिटी के लिए कि द सब्सिक्वेंट मैरिज मस्ट बी वॉइड। कई बार ऐसा होता है कि आपको और आपकी वाइफ का डिस्प्यूट हुआ, आप जो है अपनी वाइफ के अगेंस्ट प्रोसीड कर रहे हैं अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और आपकी वाइफ जो है अपीयर नहीं हुई केस में, और अल्टीमेटली जो है कोर्ट ने प्रोसीड कर दिया, एक्सपर्टी आपको डिवोर्स भी दे दिया, और 90 दिन की अवधि के बाद में आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं सब्सिक्वेंट मैरिज को। चूँकि ये मैरिज जो है वैलिड है, ऐसे सिनेरियो के अंदर धारा 82(b)(n)(s) एप्लीकेबल नहीं होगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट पर दो व्यू हैं। कुछ कहते हैं कि भाई अपील का टाइम जो है वाइफ के पास 30 दिन का है, कुछ कहते हैं अपील का टाइम जो है 90 दिन का है, पर जो बेसिक पैरामीटर है वो है 90 दिन का। हमको कम से कम 90 दिन तो वेट करना ही करना है। 90 दिन के भीतर हमें कोई इंटीमेशन नहीं है हाई कोर्ट का, कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है अपील के बारे में, तो ऐसे सिनेरियो में सब्सिक्वेंट मैरिजेस को परफॉर्म किया जा सकता है। और एक बार सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म हो गई तो भले ही वाइफ उसके बाद में आ जाए या उदम कर दे या कुछ भी कर दे, एम्पल जजमेंट्स हैं, सब्सिक्वेंट मैरिज कैन नॉट बी टर्न डाउन, सब्सिक्वेंट मैरिज कैन नॉट बी सेट असाइड। क्लियर है बात ये? तो इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि कानून का वाचन करना बहुत ज़रूरी है। कानून पढ़ेंगे नहीं, कानून को समझेंगे नहीं, दिक्कतें हमको ही आएंगी। तो हम कंक्लूड करते हैं इस पर्सपेक्टिव में कि धारा 82(b)(n)(s) का जो अपराध है ये एक बेलेबल ऑफेंस है। इसको लिख लीजिए, जमानती अपराध है, इसका मतलब आप जेल नहीं जाएंगे अगर अपराध हुआ है तो। दूसरा कैच पॉइंट क्या है कि ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल है। सेक्शन 174(b)(n)(s) के तहत मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए। तीसरा कैच पॉइंट क्या है कि आपका और आपकी वाइफ का मैरिज सर्वाइव करना चाहिए। अगर मैरिज डिसॉल्व हो गया है, मीन्स आपके पास डिक्री ऑफ डिवोर्स है और वो पारित किया कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, कोई फॉर्जरी नहीं हुआ है, देन वाइफ जो है आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती अगर आप सब्सिक्वेंट मैरिज को परफॉर्म करने जा रहे हो तो। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइफ के पास दो ही रेमेडी है उस कॉन्टेक्स्ट में, या तो वो धारा 28 हिंदू मैरिज एक्ट में अपील दाखिल करे, क्लियर है बात ये, पर अपील दाखिल करने का एक पैरामीटर है कि 90 दिन के अंदर अंदर उसको जो है अपना अपील दाखिल करना है, और धारा 15 HM एक्ट के तहत जो है उसको रेमेडी इंक्लाइन करना है। अगर ऐसा वो नहीं कर रही है, आप सब्सिक्वेंट मैरिज कर रहे हो, बाद में वो कोर्ट में आती है, तो वहाँ पर हम फ़ायदा ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ ऑर्डर 9 रूल 13 CPC के तहत भी जो है कोर्ट में रहती है, पर इसके लिए लिमिटेशन जो है वो 30 दिन की है, और इसके साथ साथ उसको ये शो करना पड़ेगा कि ऐसे सफिशिएंट कॉज थे जिसके तहत वो कोर्ट में नहीं आ पाई। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि ये आरोप लगाती हैं कोर्ट के बाबू पे या कोर्ट के मचकुरी पे कि हमको संबंध सर भी नहीं हुए, या हमारे साइन जो है फर्जी कर दिए, या कई बार ऐसा भी आरोप होते हैं कि जो कंसर्न डाकिया है वो डाक लेके नहीं आया और हमको जो है डाक तामील हो गया ऐसा दिखा दिया गया, या कई बार इनके आरोप ये भी होते हैं कि लेने से इनकार कर दिया, ये लिख दिया गया। साथियों, अगर एलिगेशन है फ्रॉड का और एलिगेशन है कि फॉर्जरी हुई है और ये एलिगेशन सस्टेन कर रही है वाइफ, तो इसके समर्थन में उसको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ऑर्डर 6 रूल 4 CPC के तहत उसको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, और यह स्टैंड जो है सपोर्ट होना चाहिए बाय द कोरोबरेटिव एविडेंस। अगर ऐसा नहीं है, मियर अवर्मेंट कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ प्रूफ। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट पे हम जो है सफलता ले सकते हैं, पॉइंट को जो है क्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ कहते हैं कि भाई हमको धोखे में रखा गया, हमको तो मालूम था ही नहीं। अगर वो ये बात करती है फॉर्जरी की, तो उसका भी इंडिकेशन होना चाहिए कि फॉर्जरी हुआ है। साइंटिफिक एविडेंस मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड। अगर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, एविडेंस रिलायबल रिकॉर्ड पे नहीं है, फायदा उसको नहीं मिलेगा। क्लियर है बात ये। इसके अलावा उसको जानकारी कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये बताना पड़ेगा। विद इन टाइम जो है उसने अपील दाखिल कर दी है, विद इन टाइम वो कोर्ट में आ गई, उसको साबित करना पड़ेगा। तो बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वाइफ के ऊपर कि जहाँ पर हस्बैंड ने एक्स पार्टी डिवोर्स ले लिया है, 90 दिन का टाइम भी निकल गया है, सब्सिक्वेंट मैरिज भी परफॉर्म हो गई है। तो इसलिए ये कानून के बिंदु हैं, इस पर विशेष जो है अपने को जोर देकर रहना है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे मामलों में पुलिस जो है सीधी कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस आपको बुलाती है, धमकाती है, मौके पर आती है, आप रेसिस्ट कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप सब्सिक्वेंट मैरिज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, आपका प्रीवियस मैरिज जो है डिसॉल्व हो गया है, जिस दिन फेरे हो रहे हैं उस दिन प्रीवियस वाइफ आकर उदम धाड़ ना कर दे, जिसके लिए आप एडवोकेट्स की टीम को जो है मौके पर रखिए। जरूरी है, ये जरूरी इसलिए होता है कि अगर पुलिस मौके पर आ गई तो उनको डील विद कैसे करना है, उनसे क्या जेरा करनी है, क्या उनसे आर्गूमेंट करना है, ये सब एडवोकेट से कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात ही है। तो आपका प्रतिरक्षा आपके साथ होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा दिक्कत आपके लिए आएगा। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पुलिस बेईमानी कर रही है, या कई बार ऐसा होता है कि पुलिस आपको ये कहती है कि भाई हम FIR काट देंगे, या ये कहती है कि आपको जो है हम जेल में बंद कर देंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि इन मामलों में FIR तक भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मामला नॉन कॉग्निजेबल है और जांच तक भी मजिस्ट्रेट के आदेश से होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए एज पर लॉ। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है, संविधान जब हमें प्रोटेक्शन दे रहा है और ये कहता है कि आपको फंडामेंटल राइट है आपके लाइफ का और लिबर्टी का,
तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको अधिकार है टू सर्वाइव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिफेंड आपका अधिकार है। तो डिफेंड करने के पैरामीटर बहुत सारे हैं, हर पैरामीटर पर काम करना पड़ेगा तभी हम सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और एक बात जो है समझिएगा कि जब भी आप सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी जो कंसर्न वाइफ है उसके संज्ञान में ये फैक्ट होना चाहिए कि आपका मैरिज जो है डिसॉल्व हो गया है, आपके पास जो है कोर्ट का डिक्री है, वो ऑर्डर जो है चैलेंज नहीं हुआ है और अल्टीमेटली टाइम निकल चुका है 90 दिन का, जिसके तहत उसको अपील करना था और आपको इंटीमेशन सर्व करवाना था। अगर ऐसा प्रोटोकॉल आपने जानकारी में ला दिया होंगे तो वो भी ये डिफेंस नहीं ले पाएगी बाद में कि मुझसे जो है फैक्ट छुपाया गया प्रीवियस मैरिज का। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, आज का टाइम जो है बहुत कठिन समय, जब तक आप पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं करेंगे, सारी बातों को कागजों पर लेकर नहीं आएंगे, तब तक आपको ही दुख भोगना पड़ेगा। अगर एक बार आपने एक हैबिट बना ली कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो कागजों में करूँगा, जो कुछ भी बीतेगा, जो कुछ भी हो चुका है उसका कम्युनिकेशन, उसका इंटीमेशन कागजों में है, तो वहाँ पर दिक्कतें नहीं आएंगी। और दिक्कतें आएंगी तो ये कागज़ जो है आपके लिए बन जाएंगे शील्ड और आप ही को जो है इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करेंगे। तो हर एक काम जो है हमको सावधानी से और बचकर जो है करना है। क्लियर है बातें? तो कंक्लूडिंग वे क्या है कि अगर वाइफ जिंदा है, मैरिज सर्वाइव कर रही है, सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म कर रहे हो, अपराध बनेगा। पर अगर लड़की को रिटेन कर रहे हो एज लिव इन पार्टनर, अपराध नहीं बनेगा। पुलिस मौके पे आ सकती नहीं है, ऑफेंस बेलेबल है, मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए और वाइफ को साबित करना पड़ेगा। इस पर्सपेक्टिव में खासकर मैं बात कर रहा हूं कानून के एंगल से कि सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म हुआ है, ये मैरिज वॉइड है और इसके अलावा जो ये कंसेंट मैरिज है इसको प्रॉपर वे में जो है परफॉर्म किया गया है। क्लियर बात है? अगर ये सबूत उसके पास में नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में केस जो है मेड आउट नहीं होगा। इसी जब भी आपको नोटिस आ जाए कोर्ट से या कहीं से भी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सच्चे हैं, नेवर एडमिट, नेवर कन्फेस किया आपने सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म किया है। क्योंकि अगर आपने एडमिशन कर लिया, कन्फेस कर लिया, तो वहाँ ट्रबल आपके लिए होगा। आपको सिर्फ ये बात कहनी है कि जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं मैं डिनाई करता हूँ। मेरी वाइफ सक्षम साक्ष्य से, जिसको हम कहेंगे कॉरोबोरेटिव एविडेंस, एलिगेशंस को जो है स्टैंड करे। अगर वो साबित नहीं करती है तो मैं उसके विरुद्ध मानहानि का दावा करने का जो है राइट रिजर्व करता हूँ। अगर आपने ये चीज़ अपना ली, जिंदगी में सुखी रहोगे, तकलीफ कम से कम होगी और सारा का सारा बर्डन जो है वो वाइफ पर रहेगा टू स्टैंड द केस अगेंस्ट यू। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, पर हमको दाव पेज, नियम, कायदे कानून मालूम होने चाहिए ताकि हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।